ठीक है दोस्तों, आप लोग कैसे ठीक होंगे। हम आज आप लोगों के लिए लाए हैं वर्गमूल, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए कारगर साबित होगा। आप कितना भी बड़ा आ जाए, छोटा हो जाए या फिर दशमलव में हो, इस तरह का टाइप का क्वेश्चन देखकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आप लोग घबरा जाते होंगे, लेकिन अब से ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम आप लोगों को ऐसे ट्रिक देंगे कि आप लोगों से कैसा भी रहे वर्गमूल का क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले इसको सीखने के लिए सबसे पहले इसका मान लीजिए एक आधार, जो आधार होता है कोई भी अथी बनता है क्वेश्चन या हिसाब, उसका एक आधार होता है। इसका आधार मान लीजिए, तो हम सबसे पहले उसके लिए 1 से 9 तक का वर्ग लिख लेंगे, इस टाइप, जो कि आप देख पा रहे होंगे। 1 से 9 तक का वर्ग लिख लेंगे। उसके इस वर्ग में 9 तक लिखे हम। 10 का भी नहीं लिखे हैं ना? अच्छा, नहीं लिखे हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 10 का लिख दिए। हम देखते हैं कि सबका इकाई अंक मिलना चाहिए। एक देखते किसका किसका इकाई अंक किससे मिल रहा है, हमको ये देखना है। एक है, एक किसी कौन सा ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक 1 आ रहा है। देख लेते हैं इकाई अंक 1। 81 का इकाई अंक 1 आ रहा है। चलिए आ गया, ये दोनों को मिला देते हैं। ठीक, अब 4 देते हैं। 4 यहाँ है, अगर किसी का इकाई अंक 4 है, जिसका होगा उससे इसको मिला देना है। देखते हैं 4। 8 का इकाई वर्ग 64, इसका इकाई अंक 4, इससे मिला देते हैं। 9 है 3 का वर्ग, ये जो है एक इकाई अंक है, ये किसका इकाई अंक से मिल रहा है। देखते हैं 9 कहीं मिल रहा है क्या। हाँ, ये जो है 7 का इकाई से, मतलब इस तरह हम मिला देंगे जिसका आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब 6 का भी इससे मिला देंगे, मतलब जो जो आपस में मेल खाएगा उसको मिला देना है। इसके बाद में एक 5 का रह गया, 5 का ये रह गया, तो इसको रखते हैं। इसका भी इकाई अंक लेकर चलेंगे। और 10 का, ये दोनों क्या है, एक ऐसा अंक है ये दोनों का, ये दोनों अकेले आता है, ये दोनों किसी से मेल नहीं कर रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा। हम सबसे पहले देख लेंगे कि 1 का इकाई अंक किससे मिल रहा था। 9 का इकाई अंक से, 9 का वर्ग का इकाई अंक से मिल रहा था। आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे, तो मिलता है। तो 1 और 9 किसका मिल रहा है, कौन दोनों मिल रहा है आपस में, 1 और 9। कौन कौन मिल रहा है, 1 और 9। तो 1 और 9, तो हम 1 और 9 कौन मिल रहा है, 1 और 9, तो हम यहाँ लिख देते हैं, लिख देना। तो हम कर रहे हैं, तो हम 1 और 9 मिल रहा है, तो 1 और 9 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, फिर देखते हैं 2 का किससे मिल रहा है, 8 64, 2 और 8 मिल रहा है, मतलब यहाँ दोनों मिल रहा है। मतलब कौन कौन मिल रहा है, 2 और 8, 2 और 8। उसी तरह कौन कौन मिल रहा है, देख लेते हैं 3 और 7, कौन मिल रहा है, 3/7 लिख देंगे। उसके बाद कौन मिल रहा है, उसके बाद देख लेते हैं 4 और 6, कौन मिल रहा है, 4 और 6। उसके बाद क्या है, 5 अकेला है, 5 अकेला है। 0 भी बेचारा अकेला है, इसके साथ कोई रहता ही ना है। ये जिसके साथ जाता है उसको 0 कर देता है, गुना में, प्लस में भी नहीं। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। हम कोई भी क्वेश्चन वर्ग का बनाते हैं, तो किस तरह, अगर रूट में रहे ऐसे 16 रहेगा तो क्या, इसका 4 लिख देंगे सीधा। 64 रहेगा तो इसका 8 लिख देंगे सीधा। इस तरह से हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अब इसको इस टाइप से हो रहा है। लेकिन अगर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा थोड़ा, यदि हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, इस टाइप का, क्या हुआ, अच्छा आपके साथ आ रहा है, बोल दिए हैं, फोन कर दिए हैं। 125 क्या कहते हैं, 125 और 44, 125 44 एक क्वेश्चन। आप किसी भी, ऐसा नहीं कि 125 और 44 से रहे, कोई भी अंक रह सकता है, डिजिट रह सकता है। आप सीख जाइए, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो है, तो देखते हैं। तो हम इसका वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक, 1 2 3 4 5 अंक। लेकिन
इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करना है कि इसका अंतिम का 2 अंक देखना है। अंतिम का वर्गमूल में अंतिम का 2 अंक, वर्गमूल क्या है, वर्ग। किसी भी अगर किसी का भी हम वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, आप बोलिएगा 2 ही अंक क्यों देख रहे हैं, इसीलिए हम ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं कि आप बोल सकते हैं ये भी कि 2 ही अंक क्यों ले रहे हैं, 3 अंक भी ले सकते हैं, तो 2 ही अंक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वर्गमूल ना है, वर्ग में 2 ही, वर्ग के लिए हम 2 ही लेंगे, ठीक। क्योंकि हम किसी भी अंक को तोड़ने के लिए क्या वर्ग करेंगे, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुना 2 4, अगर किसी का भी करेंगे 3 का करेंगे तो 3 गुना 3 9। तो इसीलिए हम वर्ग में हमेशा 2, वर्ग जहां है वहां अंत का हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक लेंगे और कुछ नहीं। बस देखते हैं 2, तो 2 का हम अब 2, ये 2 जो अंक लिए हैं इसमें देखेंगे इकाई अंक क्या है, 4। और 4 हम देखते हैं कि इनमें से किस किस में आ रहा है, 4 किसका अंतिम इकाई अंक आ रहा है। तो देखते हैं 2 का इकाई अंक 2 दूनी 4, 4 आ रहा है 2 में भी, मतलब किस में आ रहा है, किसका वर्ग हो रहा है 4, तो ये भी हो रहा है। और एक देख रहे हैं 4 किसका हो रहा है, तो 8 का भी हो रहा है। तो जैसे ये इसका आधार के तौर पर इसी पर सब आपका क्वेश्चन बनेगा, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो 2 और 8, 2 का भी अगर वर्ग करते हैं तो 4 होता है, और 8 का भी वर्ग करते हैं तो 64 का आता है। तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो हम क्या करेंगे, तो हम चलिए 2 और 8 दोनों लिख देते हैं, बाद में देख लेंगे किसको लेना है। आप चिंता मत कीजिए, अभी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होगा। 2 और 8 दोनों ले लिए। अब हमको देखना है कि इसके बाद यहां ले लिए। अब हम इधर देखते हैं कि 125 है, वो कौन सा ऐसा मतलब संख्या को वर्ग करे, ऐसा संख्या का वर्ग करे जो कि 125 तक आ सके या 125 से कम आए, लेकिन 125 से ज्यादा नहीं आए। तो हम जैसे देख लेते हैं 11 का 121 आ रहा है, अब 12 का करते हैं तो 144 आ रहा है। तो 11 का हम किसका कर रहे हैं, अगर 11 का करते हैं तो 11 का क्या जाता है, 121, क्या जाता है 121। तो 121 आ रहा है, इससे कितना कम आ रहा है, 125 से 121 कितना कम है देख लेते हैं। 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, ये दोनों खत्म। कितना 4 ज्यादा आ रहा है। अब हम किसका ये वर्ग हुआ 121, 11 का, जिसका वर्ग 121 हुआ है, जिसका वर्ग हम यहाँ लेंगे, उसी संख्या से देखेंगे कि इन दोनों के बीच जो अंतर है वो उस संख्या से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है। मतलब ये कि हम जो यहाँ संख्या लेंगे उसका वर्ग यहाँ करके, और जो पहले से है जिसमें हम घटा रहे हैं, जो वर्गमूल में है डिजिट दिया हुआ, उससे इसका वर्ग को घटाएंगे कि तो इन दोनों के बीच जो अंतर होगा वो क्या करेंगे, जिसका वर्ग करेंगे उसी संख्या से देखेंगे कि ये दोनों का अंतर उससे छोटा है या बड़ा है। मतलब ये 11 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 11 से ये जो है 4 छोटा है, 11 से छोटा है, बड़ा नहीं है। तो 11 से छोटा है, तो हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका हम 2 और 8 दोनों में आ रहा था 4, तो हम यहाँ से वही संख्या लेंगे जो यहाँ होगा। तो 4 क्या है, 11 से छोटा है, 11 से छोटा है 4, इसलिए यहाँ से हम कौन सी संख्या लेंगे, 2 लेंगे, छोटा वाला। क्या लेंगे, छोटा वाला। तो छोटा हम लिए 112, ये हो गया। आपको अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगर आप चाहें तो दूसरा क्वेश्चन भी हम आपके सामने लाते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आप ये क्वेश्चन देख लिए हैं, आप ये क्वेश्चन देखिए, इतना लॉन्ग क्वेश्चन आप देख के सोचिएगा कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन देखिए इस तरह बनाएंगे कि आपको लगेगा जैसे 10 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमको करना है कि हम अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, देख रहे हैं कि अंत में 4 जीरो है, 4 जीरो का क्या होता है, जीरो का होता है 0। चलिए हम 0 को छोड़ देते हैं, लेते हैं क्या, 0 को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम डिजिट से लेते हैं, ठीक। यहाँ 69 ले लेते हैं, ठीक। 69 के अंतिम अंक 9 किस किस में आ रहा है, 3 में भी आता है और 7 में भी आता है, 3 में और 7 में दोनों में आता है।
और यहाँ हम एक ऐसा वर्ग लें जो कि ऐसा अंक ले जिसका कि वर्ग इससे कम हो लेकिन ज्यादा नहीं। तो इसमें भी हम यदि 11 लेते हैं तो 11 का वर्ग होता है 121। तो हम देखते हैं कि इसमें से ये खत्म, 7 में से गया 6 आया। 6 क्या 11 से बड़ा या छोटा? 11 से छोटा। तो इसमें से छोटा कौन है? 3 है। और इसके बाद में ये 0 है, 0 का जोड़ा डबल लगा देंगे, दोनों का एक 0 हो गया आंसर। आप भी इतना जल्दी बना सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। आपको ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और आपको सेट भी यहाँ मरवाया जाएगा और आप इस तरह क्या इससे भी फास्ट बनाने लग जाएंगे। और हमारे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियो भी आने वाले हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सभी उपलब्ध हैं। अभी पॉलिटिकल हमारे कुमार सर पढ़ा रहे हैं, उनका वीडियो भी देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और ये आप देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें और हमें जरूर बताएं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। और इसके बाद इसी शब्द के साथ जय हिंद, जय भारत।